तो अभी हम फंक्शन सिलेक्टर समझ लेते हैं। दो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन सिलेक्टर, ठीक है। तो फंक्शन सिलेक्टर को हम सीधा रिमिक्स आईडी पे ही समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके नाम को, और कॉन्टैक्ट फोल्डर में जाएंगे अपने, और मैं जाके इसे पेस्ट कर दूंगा और ये इसको नाम रख दूंगा डॉट सोल, ठीक है। तो ये आज तो हमारा जो टॉपिक थोड़ा सा अगर ब्रीफ करूं मैं, तो फंक्शन सिलेक्टर वो होते हैं, फंक्शन सिलेक्टर एक बाइट होते हैं, किसी भी कॉल डेटा के फर्स्ट 4 बाइट जो होते हैं वो होता है फंक्शन सिलेक्टर। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो सुनने में तो ये ऐसा करते हैं, हम अभी कन्फ्यूजन, आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं रिमिक्स आईडी पे ही चलते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ चलते हैं। समझा जो मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि ये फर्स्ट 4 बाइट होते हैं किसी भी कॉल डेटा के। तो उससे क्या होता है कि उससे पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो ये कीवर्ड खुद ही अपने आप में डिफाइन कर रहा है खुद को कि फंक्शन सिलेक्टर, यानी कि ये सिलेक्ट कर रहा है कि ये कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन सिलेक्टर है कि कौन से फंक्शन को कॉल करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो अभी ना मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करूंगा। एक तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा, तो पहले इसको डिफाइन कर लेंगे हम यहाँ पे सॉरी। तो ये ना मैं इसको ऐसे नहीं, मैंने ये नहीं लिखता फंक्शन सिलेक्टर, ये वाला नहीं। नीचे एक और डिफाइन करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसीव, और बड़ा कर देते हैं रिसीव ऐसे लिखता हूँ। उसमें मैं बनाता हूँ इमिट, लॉग इमिट करना है पहले मुझे। पहले मैं लिखूँगा इवेंट और नाम लिखूँगा लॉग, और मैं इमिट करना चाहता हूँ बाइट, ठीक है। तो मैं ऐसे बाइट लिख सकता हूँ। तो ये होगा हमारा लॉग, मैंने डिफाइन कर दिया। और अभी मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, लॉग फंक्शन, ठीक है। तो ये भी ठीक ही दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है, बट अभी इसमें ना मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसमें डिफाइन करता हूँ थोड़ी सी पहले, क्योंकि मेरे को फंक्शन सिलेक्टर चाहिए और उसके लिए मेरे को मैं थोड़े से आर्गूमेंट दे देता हूँ इसे। मैं लिखता हूँ एड्रेस _2 और यूनिट 256, ठीक है। कि मैं इसको अमाउंट रख देता हूँ अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है। तो इसको मैं पब्लिक नहीं करता, इसको एक्सटर्नल कर देते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि मैं लॉग इमिट कर रहा हूँ, कौन से? मैं लॉग इमिट कर रहा हूँ मैसेज और डेटा का मतलब होता है कि जो भी कॉल डेटा होगा इस फंक्शन का, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये कॉल डेटा इमिट करेगा। जिस कॉल डेटा में क्या होगा मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या होगा, उसमें कॉल डेटा बाइट्स में होगा, बाइट्स में कॉल डेटा होगा। उसमें 3 चीजें होंगी, सॉरी 2 चीजें होंगी उसमें। एक होगा फंक्शन सिलेक्टर कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कि सॉलिडिटी को कैसे पता चलेगा कि मुझे यही फंक्शन कॉल करना है, तो उसका फंक्शन सिलेक्टर होगा एक। तो दूसरा होगा, एक तो फंक्शन सिलेक्टर होगा ये वाला, ठीक है, जिसका सिग्नेचर का हमारे पास सिलेक्टर आ जाएगा। दूसरे होंगे ये दोनों के जो है आर्गूमेंट, इसमें इन दोनों का डेटा होगा। पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसे ना कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल। मैं इसे ये पहले वाले को करता हूँ, फंक्शन सिलेक्टर मैं को डिप्लॉय करता हूँ। और जैसे मैंने डिप्लॉय किया इसे, मेरे पास रिसीव, ओके मेरे पास ये नहीं, मेरे को ये वाला करना था, रिसीव वाला। डिप्लॉय करता हूँ, रिसीव वाले को फंक्शन सिलेक्टर को कट करता हूँ, और रिसीव वाले में क्या करता हूँ, मैं एड्रेस पास कर देता हूँ। मैं यही एड्रेस उठाता हूँ, पास करता हूँ, और अमाउंट 1 2 3 दे देता हूँ, रिसीव, ठीक है। तो ये कॉल हो गया। मैं अभी इसका ना डेटा देख सकता हूँ, लॉग देख सकता हूँ इसके। तो रॉ लॉग, ये रहे लॉग इसके। तो ये देखो इवेंट हमारा लॉग नाम का था, उसमें क्या चीजें आई हैं, देखो उसमें ये सारी चीजें आ गई है। उसमें ये सारा, ये है कॉल डेटा हमारा मैसेज डॉट वैल्यू, ये कॉल डेटा है। अगर रॉ में जाऊंगा, यहाँ यहीं देखते हैं, क्योंकि लॉग में ये कॉल, जो भी हमारे लॉग इवेंट इमिट होते हैं ना वो लॉग में आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो लॉग में हमारा ये रहा हमारा कॉल डेटा, ठीक है। ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल कमांड सी करता हूँ मैं, और मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब इसके फर्स्ट 4 बाइट होते हैं ना, वो होते हैं फंक्शन सिलेक्टर। फर्स्ट 4 बाइट यानी कि यहाँ से 1 2 3 4, तो ये हो गया मेरे फर्स्ट 4 बाइट।
उसके बाद ये सारा जो है ना, ये सारा लिखा हुआ है, ये जो, और ये है हमारा जो मैंने वैल्यू पास करी सेकंड टाइम यूनिट में, और ये है मेरा एड्रेस जो मैंने पास किया था। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, ये मेरा एड्रेस हो गया, ये मेरी वैल्यू हो गई, ये का फंक्शन सिलेक्टर। देखो इसमें मैंने क्या बोला था, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो जो फंक्शन कॉल होता है वो हमें एक कॉल डेटा रिटर्न करता है। मैंने उस कॉल डेटा को यहाँ कर दिया, मैसेज डॉट डेटा हमें कॉल डेटा देता है। मैसेज डॉट डेटा में मैंने उसे इमिट करवा लिया लॉग में, और उसने मेरे को ये इमिट करके दे दिया। इसमें फर्स्ट 4 बाइट जो होते हैं, इसके फर्स्ट 4 बाइट है वो होते हैं फंक्शन सिलेक्टर। ये डिफाइन करते हैं कि मेरे को कौन सा फंक्शन कॉल करना है कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये ना इसके इक्वल है, इसके ये जो है फंक्शन सिलेक्टर वो इसे दर्शा रहा है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है इसे रिसीव को, कि आपको ये वाला फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, और उसमें उस फंक्शन कॉल करने के लिए आगे मुझे आर्गूमेंट भी चाहिए। तो फर्स्ट आर्गूमेंट ये है, सेकंड आर्गूमेंट ये वैल्यू है जो हमने पास करी थी। ठीक है, ये बाइट में है इसलिए ऐसे दिख रही है। अब इसका एग्जाम्पल ना यहाँ समझते हैं। ठीक है, यहाँ इसको रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कि एक्चुअली ये कैसे है। ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा एक, जिसका नाम मैं रखूंगा गेट सिलेक्टर, और मैं इसमें पास करूंगा क्या, मैं इसमें पास करूंगा कॉल डेटा, स्ट्रिंग पास करूंगा मैं इसमें, कॉल डेटा, और स्ट्रिंग होगा हमारा डॉट फन, लिख देते हैं फंक। ठीक है, और ये भी होगा एक्सटर्नल प्योर रिटर्न्स। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न्स करेगा, ये क्या करेगा, बाइट्स 4। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको, इस फंक्शन को थोड़ा आगे रिटर्न स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न बाइट्स 4 का चेक 256, और यहाँ मैं लिखूंगा बाइट, और इसमें पास कर दूंगा मैं जो हमारा अंडरस्कोर फंक था। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पहले तो इसे समझो, ये हमने समझ लिया ये क्या हमें दे रहा था, ये हमें सिर्फ जब मैं इसे कॉल करता था तो ये लॉग में मुझे इसका कॉल डेटा दे रहा था। अब कॉल डेटा हमने समझ लिया मेरे को ये दे रहा था, बट हम अगर समझे कि इस फंक्शन को, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पता कि मेरे को इसके जरिए कि मेरे को इसी को कॉल करना है ना, तो वो चीज़ हम समझने के लिए हमने एक अलग से फंक्शन सिलेक्टर बना लिया जो कि क्या ले रहा है, एक फंक्शन सिग्नेचर लेगा। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ ना यार, मेमोरी तो ये कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने कॉल डेटा क्यों रखा था पता है, हमने पढ़ रखा है ये कॉल डेटा इसलिए रखा, मेमोरी को तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कॉल डेटा को मैं चेंज नहीं कर सकता, यानी कॉल डेटा हमारी कम गैस खाएगा, इसलिए हमने ऐसे रखा है इसे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन सिग्नेचर पास करूँगा इसे एज ए स्ट्रिंग फंक्शन सिग्नेचर, यानी कि मैं ये पास करूँगा, ये वाली चीज़ पास करूँगा इसे। ठीक है, ये पास करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे को बाइट फर्स्ट 4 बाइट दे देगा, क्योंकि फर्स्ट 4 बाइट क्या होते हैं, कॉल डेटा के फर्स्ट 4 बाइट होते हैं। मैं इसे क्या करूँगा, पहले मैं इसे फंक्शन सिग्नेचर दे दूंगा, उस फंक्शन सिग्नेचर में से मुझे क्या करेगा, मुझे ये फर्स्ट 4 बाइट दे देगा। फर्स्ट 4 बाइट क्योंकि क्या होते हैं, फंक्शन सिलेक्टर होते हैं, तो मेरे को पता चल जाएगा अगर इसने यही दे दिए, इसका मतलब ये फंक्शन सिग्नेचर से कॉल डेटा निकाल पा रहा है। ठीक है, तो पहले अब इसे समझ लेते हैं, इसे क्या, क्योंकि मैंने ये पास किया स्ट्रिंग में, मैं इसे पहले बाइट में कन्वर्ट करूंगा। फंक को मैंने स्ट्रिंग में पास किया, मैंने बाइट में कन्वर्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं, क्योंकि मैं स्ट्रिंग का हैश नहीं कर सकता डायरेक्ट, मैं पहले बाइट का हैश करूंगा। पहले बाइट में कन्वर्ट किया, फिर मैंने कचेक 256 से मैंने उसको हैशिंग एल्गोरिथम से ऐसे हैश कर दिया। जैसे मैंने हैश किया मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा आ जाएगा। उस डेटा में से मैंने फर्स्ट 4 बाइट निकाल लिए, इसकी हेल्प से मैंने फर्स्ट 4 बाइट ये वाले निकाल लिए। अब कंट्रोलर सेव करता हूँ इसे मैं जाऊँगा फंक्शन सिलेक्टर पे जाऊँगा, डिप्लॉय करूँगा, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे ना मैं ये वाला जो फंक्शन है ना इसे कॉल करूँगा, इसे पास करूँगा इसे एज ए फंक्शन सिग्नेचर, कॉमा लगाऊंगा, रिसीव, इसमें मैं डालूंगा एड्रेस टाइप। पहला तो एड्रेस डालूंगा मैं इसमें कि मेरे को एक एड्रेस चाहिए इसमें, देखो मैं स्पेस नहीं दूंगा इसमें। दूसरा डालूंगा UN256। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन सिग्नेचर मैंने इसमें पास कर दिया। अब मेरे को ये इस फंक्शन सिग्नेचर के फर्स्ट 4 बाइट देगा जो कि हो गया फंक्शन सिलेक्टर। मैं कॉल करता हूँ इसे। ठीक है, जैसे मैंने कॉल किया मैं आउटपुट में जाऊँगा इसकी, वेयर इज दी आउटपुट। वो कहते हैं इसने मेरे को क्या किया, इसने मेरे को फंक्शन सिलेक्टर दे दिया। देखो ये वाला इसने मेरे को फंक्शन सिलेक्टर दिया, बट आई थिंक ये इससे मैच नहीं करा, यानी कि मैंने कुछ गलती कर दी। ओ
मैंने इसमें दोबारा पास करता हूँ, सारा दोबारा रीलोड करना पड़ेगा मेरे को। कंट्रोल एस सॉरी डिप्लॉय करता हूँ इसे फंक्शन सिलेक्टर वाले को। मैंने देखो ये वाला कॉन्टैक्ट डिप्लॉय किया फंक्शन सिलेक्टर। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ पे पास करूँगा मेरा ये वाला रिसीव वाला कंट्रोल कमांड सी करता हूँ। इसमें मैं डालता हूँ मेरा पहला एड्रेस, फिर मैं डालता हूँ uint 256 कॉल करता हूँ। ये देखो मुझे मिल चुका है मेरा फंक्शन सिलेक्टर फर्स्ट 4 बाइट। अब मैं इसे मैच करता हूँ इससे, देखो एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, दोनों फंक्शन सिलेक्टर एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन सिलेक्टर हमने समझ लिया। फंक्शन सिलेक्टर क्या थे? फंक्शन सिलेक्टर थे कि जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी फंक्शन कॉल करते हैं, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ भी हमें क्या देता है, कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ भी हमें कॉल डेटा देता है बहुत बड़ा, जो कि हम आगे समझेंगे, कॉल आगे देखेंगे उसे। बट सॉरी, जो मेन चीज़ है वो हमने ये समझी कि जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन कॉल करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन हमें क्या देगा, वो हमें एक कॉल डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, उसी कॉल डेटा में होता है, उसके फर्स्ट 4 बाइट कॉल डेटा के होते हैं मेरे फंक्शन सिलेक्टर, यानी कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, उसके बाद उसके जो भी आर्गूमेंट है उनका डेटा होता है बाइट में। ठीक है, तो मैं सेम फंक्शन सिलेक्टर मैं किसी भी तरीके से किसी का भी फंक्शन सिलेक्टर मैं निकाल सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो हमने समझ लिया आज फंक्शन सिलेक्टर।